गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को राधे कृष्णा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डे 2 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस डे 2 में हम काउंटर का क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको फिर से गाइस रिमाइंड करा देती हूँ, ये जो हमारी 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, ये आपकी लीड कोड की सीरीज़ है 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आप हमारे क्वेश्चन के साथ उस सीरीज़ को भी फॉलो अप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट तो हम यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो गाइज, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में आप कैसे किस स्टेप्स में, लाइक जब बिगनर होता है तो वो किस स्टेप्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। जब भी आप डीएसए के क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो मैं बता देती हूँ, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। आफ्टर दैट यू विल गो विद द टेस्ट केसेस। आपको टेस्ट केसेस ड्राइव करने होते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप सूडो कोड बनाते हो। सूडो कोड यानी स्टेप्स टू स्टेप्स आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके हिसाब से आप सूडो कोड बनाते हो। ये आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है, आप देख सकते हो। ये कॉन्स्टेंट जो होती हैं ये आपकी कंडीशंस होती हैं, जो हर क्वेश्चन में अलग कंडीशंस होती हैं। तो आफ्टर द सूडो कोड आप इम्प्लीमेंटेशन अपने कोड पे जाते हो, कोड करते हो। एंड इफ़ कोड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, तो आप दोबारा से आपके टेस्ट केसेस, कोई टेस्ट केस नहीं चल रहा है, कोई टेस्ट केस रन नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा से उसकी डिबगिंग करते हो एंड देन अगेन रन करते हो। आफ्टर दैट उस कोड को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड्स होते हैं एंड इट विल डिपेंड ऑन द टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। So let's do this. In this given question ये कह रहे हैं कि आपके पास गिवन है इंटीजर n, यानी इन्होंने हमें ये बता दिया कि आपके पास एक इनपुट गिवन है विच इज़ n, और इन्होंने मुझे ये बताया कि यू हैव टू रिटर्न अ काउंटर फंक्शन। आपको जो फंक्शन रिटर्न करना है वो एक काउंटर फंक्शन होना चाहिए। ये काउंटर फंक्शन इनिशियली n को रिटर्न करेगा एंड देन रिटर्न वन मोर देन द प्रीवियस है, यानी ये सबसे पहले आपको n रिटर्न करना चाहिए। आफ्टर दैट n की वैल्यू के बाद आपकी जो भी प्रीवियस वैल्यू है उससे 1 by 1 इंक्रीमेंट होकर आपको मिलेगी। और ये तब होगा जब एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट इज कॉल्ड, यानी जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार वो इंक्रीमेंट होकर प्रीवियस वैल्यू के आपको आउटपुट मिलेगा। तो जैसे इसने कहा कि काउंटर फंक्शन रिटर्न करना है, तो लीड कोड ने हमें ये बता दिया कि जो काउंटर फंक्शन है दैट इज इक्वल टू द क्रिएट काउंटर फंक्शन। तो हमें यहाँ पे जो वर्क करना है जिस फंक्शन पे, वो आपका क्रिएट काउंटर फंक्शन है, जो आपका ऑलरेडी लीड कोड ने बता रखा है। तो चलिए हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं, अब टेस्ट केसेस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो इनपुट है वो n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, n इक्वल टू 10 इनपुट दिया हुआ है, बट उसके साथ साथ इसको कितनी बार कॉल किया जा रहा है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये चीज़ है। तो जितनी बार आपको ये कॉल किया जाएगा उतनी बार इनपुट इंक्रीमेंट होकर मिलेगा, राइट। तो जो आउटपुट गया है वो आपका है 10, 11, 12। चलिए इस आउटपुट को मैं अभी के लिए ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट कैसे आया, जब यहाँ पे कॉल हुआ तो हमें क्वेश्चन ये कह रखा था कि हमको जो पहला आउटपुट चाहिए वो n वैल्यू ही चाहिए जो अभी करंट में है। तो यहाँ पे आपको करंट में n वैल्यू जो है वो 10 मिल गई। आफ्टर डेट इन्होंने कहा कि जो आगे की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आपको इंक्रीमेंट होके मिल रही है 11 आपको मिली, फिर 12 मिली। तो ये है आपका
आउटपुट इसका। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो केवल एक टेस्ट केस पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें सारे टेस्ट केसेस देख के कांस्टेंट देख के चलना होता है। तो यहाँ पे आपको एक और इसी टेस्ट केसेस को उठा लेते हैं। n इज इक्वल टू -2 और कितनी बार कॉल किया है ये आपका। ओके, तो अभी जो इनका आउटपुट है विच इज, अभी आउटपुट कैसे होना चाहिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे गिवन वैल्यू जो n है वो आनी चाहिए। उसके बाद जितनी बार ये कॉल है, तो ये सेकेंड टाइम कॉल हुआ, ये आपका इंक्रीमेंट हो गया -1 हो गया। थर्ड टाइम कॉल हुआ, ये आपका इंक्रीमेंट हो के 0 हो गया। फोर्थ टाइम कॉल हुआ 1 हो गया। फिफ्थ टाइम कॉल हुआ सेकेंड कॉल। अगर इनपुट में आप ये बोलते हैं कि ये 6 या 7 टाइम भी कॉल हुआ है तो हम 6 और 7 टाइम भी इसे रन कराते हैं और आउटपुट में आपको वैसे इंक्रीमेंट होके मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम टेस्ट केसेस समझ गए कि हमको सबसे पहले जो रिटर्न करना है वो आपकी n की वैल्यू रिटर्न करनी है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट करके जितनी बार कॉल हुआ है उतनी बार रिटर्न कर देंगे। ओके, तो मैं ये इरेज कर सकती हूँ। तो चलिए इसे कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हमसे बोला गया था कि हमें चाहिए काउंटर फंक्शन, जिसमें मैंने बता दिया कि वो आपका क्रिएट काउंटर फंक्शन के इक्वल है। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ विच इज क्रिएट काउंट। मुझे फंक्शन चाहिए तो मैं इसको फंक्शन बना दूंगी। हमसे कहा गया था कि हमें जो इनपुट दिया हुआ है वो n दिया हुआ है एंड रिटर्न अ काउंटर फंक्शन। इट मीन जो क्रिएट काउंटर फंक्शन में भी इनपुट जाएगा वो आपका n जाएगा। ये तो था कि हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब आगे क्या करना है वो चीज देखते हैं। The counter function initially returns n and then returns one more than the previous value. इनिशियली आपको n रिटर्न होना है, राइट। तो इनिशियल के लिए मैं ये मान लेती हूँ कि जो आपकी एक प्रीवियस वैल्यू है, राइट, इट प्रीवियस इज इक्वल टू n, या आप कुछ भी मान लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको काउंट मान लेती हूँ, ठीक है, दैट विल बी बेटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम इजीली रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, ये आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे बना सकते हो। इनिशियली हम यहाँ पे पैरेंट के अंदर एक इनर फंक्शन बना रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो, उससे रिटर्न करा सकते हो, बट कोड में आपको वही होना चाहिए जो होने चाहिए। तो ये जो है ये आपका फंक्शन है, सॉरी लेट्स काउंटर आपका फंक्शन है। ठीक है, आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। मुझे इसे रिटर्न कराना है तो मैं यहाँ पे रिटर्न राइट कर दूँगी और मैं अपना फंक्शन का सिंटैक्स कर देती हूँ। ठीक है, आप हुई ये तो बाहर की कोडिंग की बात है। अंदर से मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे चाहिए कि आप एक होना चाहिए आपका करंट, बिकॉज हमें क्या चाहिए कि एक पहले हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो करंट जो है वो आपका n हो गया, या करंट आपका काउंट हो गया, जो मैंने ऊपर आपका यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो ये आपका काउंट हो गया। लेकिन इसके बाद हमें इंक्रीमेंट करना था, तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो करंट है वो प्लस प्लस करते जाएंगे, और रिटर्न भी आप करोगे तो करंट करोगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम रन कराते हैं। यहाँ पे हमने रिटर्न फंक्शन कराया, हम एक बार कोड देख लेते हैं। करंट जो है यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू n के इक्वल है,
और ये जो आपका करंट प्लस इक्वल टू 1। बट 1 सेकेंड, हमें यहाँ पे करंट नहीं, हमें यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट करना है, बिकॉज मैंने करंट को तो पहले ही बता दिया कि जो वो मेरा काउंटर है उसके इक्वल होना है। तो ये सबसे पहले अगर ये ऐसे होगा, काउंट को ही हम इंक्रीमेंट करेंगे, बिकॉज सी एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ, एन इज इक्वल टू 10। तो जैसे ही अंदर रिटर्न फंक्शन का जाएगा, आपका जो काउंट है वो काउंट इज इक्वल टू 10 है आपका, जहाँ पे हमने काउंट को बताया था कि लेट काउंट इज इक्वल टू n। मैंने बोला कि करंट भी आपका 10 है, तो ये आपका 10 हो गया। एंड नाउ हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, तो काउंट प्लस इक्वल टू 1 आपका 11। जो अब रिटर्न कर रहा होगा वो आपको करंट कर रहा होगा, बिकॉज हमें इनिशियली 10 चाहिए, इनिशियली हमें n की वैल्यू चाहिए। देन आफ्टर देन दोबारा से आपका ये लूप जाएगा, उसके बाद अगेन आपका जो करंट है वो आपका काउंट आपका 11 हो गया था, तो जो आपका करंट यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे जो करंट गया होगा वो आपका 11 जाएगा, ठीक है। देन अगेन आपका जो रिटर्न होगा वो करंट रिटर्न हो जाएगा। काउंट आपका इंक्रीमेंट हुआ है पहले, तो काउंट आपका 12 हो गया है, और यहाँ पे रिटर्न आप करंट कर रहे हो 11 कर रहे हो। अब फिर से आपको जो करंट है कॉल हुआ, करंट में आपको आउटपुट मिल गया, थर्ड टाइम में कॉलिंग हुई है आपकी, राइट। आप यहाँ पे टेस्ट केसेस में देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको करंट में 12 मिल गया, और अब आपका काउंट है, काउंट अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड आपको जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे करंट रिटर्न हो जाएगा, तो आपको 12 यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बट इस टाइम पे कॉल नहीं हुआ, तो हम आगे प्रोसीजर नहीं करेंगे, आपकी इतना ही आपको 10, 11, 12 भी आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपका ये आपका इनपुट आउटपुट, आपका जो टेस्ट केसेस है यहाँ पास हो गए हैं। लेट्स सबमिट दिस। ओके, सबमिट भी हो गया। गाइस यहाँ पे जो आपने ये किया है, ये आपने फंक्शन एक्सप्रेशंस के थ्रू किया, राइट। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने बताया था। इतने सारे मेथड्स क्यों हैं? क्योंकि आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी अंतर होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हैं बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, आप इनको डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हो, या आप एरो फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। लेट्स डू दिस, रन करके मैं दिखा देती हूँ। एंड मोर थिंग्स, यहाँ पे आपका मैंने डिक्लेयर किया है, राइट। तो ये आपका फंक्शन है, बिकॉज मैं यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर रही हूँ, तो यहाँ पे लेट्स सी। ओके, तो टेस्ट केस पास हो गया, और मैं सबमिट करके भी दिखा देती हूँ। ओके गाइस, तो ये सबमिट भी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो मेथड मैंने बताया है, ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन मेथड है, ठीक है। आप एरो फंक्शन मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो और एरो की यूज़ कर लो। तो ये एरो की फंक्शन के थ्रू हम करेंगे। लेट्स सी, ये भी आपके पास हो गए हैं, मैं रन करके दिखा देती हूँ। ओके, सो रन तो हम कर चुके थे, बस